और सदर साहब ने भी दिल्ली के पार्लियामेंट के ऐवान में कहा कि हमें गांधी के राम से नफरत नहीं है, लेकिन नाथू राम के राम से हमें दिक्कत तो होगी। हम लोकसभा चुनाव की भी लड़ने की तैयारी करेंगे और इंशाल्लाह असद साहब से अगर इजाज़त मिली लोकसभा भी लड़ेंगे और विधानसभा के अंदर इंशाल्लाह 5 सीटें भी निकालेंगे इंशाल्लाह। हम सिर्फ सोशल मीडिया की राजनीति नहीं करते हैं, हम ज़मीन की राजनीति करते हैं और जो ज़मीन की राजनीति करते हैं वो सोशल मीडिया के आलोचना से नहीं डरते हैं। मोहब्बत करने वाले भी लाखों हैं। जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का, जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब का और हमारे प्रभारी जनाब इम्तियाज़ जलील साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आने वाले वक्त में हम इंशाअल्लाह दिल्ली की मजलिस की सियासत को उस सतह पे लेके जाएंगे कि हमारे नुमाइंदे दिल्ली की विधानसभा में होंगे इंशाअल्लाह। हम सदर साहब से मिले हैदराबाद में जाकर, औरंगाबाद में कई मरतबा गया और हमने बारहा कहा कि दिल्ली में एक सदर का इंतखाब आप करिए और आप किसी को भी सदर बनाएंगे हम उसके साथ बिल्कुल रहेंगे। लेकिन आलोचना से हम डरने वाले तो कतई नहीं है। ये मैंने पिछले 10 वर्षों के मेरे जो राजनीतिक करियर है उससे आप बखूबी जानते होंगे। सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनकी क़यादत में और हमारे दिल्ली मजलिस के इंचार्ज खासदार सांसद इम्तियाज़ जलील साहब, उन सब के निगरानी में, उन सब के मशवरे से हम करेंगे इंशाअल्लाह और एक अच्छी टीम बनाएंगे। और हमारा सिर्फ यही मुतालबा है, अगर अपनी क़यादत को मजबूत करना है तो अपने लोगों को खड़ा करना पड़ेगा। अपने लोग एक मज़हब, ये एक जाति, एक ख़ास धर्म से नहीं है। अपने लोगों की मुराद ये है कि अपना वो बंदा है जो कल रात को 2 बजे आप फ़ोन करें तो वो हाजिर हो। अपना बंदा वो है कि जिसको अपॉइंटमेंट लेकर के 5 दिन टहलना न पड़े। ये है अपने लोग। और मैं इंशाअल्लाह इस बात की दिल्ली की सियासत को एक नई रंग रूप देंगे। दिल्ली की सियासत को रेड टेपिज़म से बाहर निकालेंगे और आपका भाई शोएब जमई आप सब के लिए 24/7 अवेलेबल है। मैंने वक्फ कर दिया अपने काम को, अपनी चीज़ों को इस पार्टी के लिए और दिल्ली के लोगों के लिए इंशाअल्लाह। और इसका इम्पैक्ट आप मुल्क भर में यहाँ से उसकी सियासत में देखेंगे इंशाअल्लाह। ट्विटर पे कुछ लोग आपका विरोध कर रहे हैं, उन लोगों को क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, आलोचना ये सियासत का एक अभिन्न अंग है। मैं तो अपने आलोचकों का भी स्वागत करता हूँ। वो आएँ, हमसे मिलें, वो हमारे साथ बैठें, चर्चा करें। हमारी कोई कहीं कमी रही इस तपस्या में, इस राजनीतिक यात्रा में, वो हमें बताएं। उन सब का स्वागत है। लेकिन आलोचना से हम डरने वाले तो कतई नहीं है। ये मैंने पिछले 10 वर्षों के मेरे जो राजनीतिक करियर है उससे आप बखूबी जानते होंगे। मैं अपने समर्थकों और आलोचकों को इक्वली स्वागत करता हूँ। मेरे यहाँ कभी इस बात की ये नहीं होगी कि जो हमारे आलोचक होंगे उनको हम किसी टेढ़ी निगाह से देखें, ऐसा कभी नहीं होगा। और बिल्कुल मैं तो ये समझता हूँ कि जब तक हमारे लिए आलोचक नहीं होंगे हमारा ग्राफ कैसे बढ़ेगा। सही बात। इसलिए बिल्कुल नहीं। देखिए, लोगों की जो मोहब्बत है, और आप हमारे पत्रकार साथी हैं, बहुत सारे हमारे पत्रकार, मैं तो पत्रकार साथियों से बड़ी ख़ास लगाव है, एक मोहब्बत सी है। कुछ एक चीज़ें होती हैं उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हमारे पत्रकार साथी इस राजनीति का, इस डेमोक्रेसी का अभिन्न अंग है। मैं उन सब के साथ मिल के काम करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी बात जनता तक पहुँचाने की जिम्मेदारी आप सब की भी है। ये एक अमानत होगी। लेकिन हाँ, हम सिर्फ सोशल मीडिया की राजनीति नहीं करते हैं, हम ज़मीन की राजनीति करते हैं और जो ज़मीन की राजनीति करते हैं वो सोशल मीडिया के आलोचना से नहीं डरते हैं। मोहब्बत करने वाले भी लाखों हैं। अच्छा, चुनाव से पहले इस तरीके से फैसला लेना क्यों, ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गई एमआईएम को? ये तो आप पार्टी के सदर से आप इस बारे में कार्यकर्ताओं की डिमांड, ये तो हमारी डिमांड थी। हम कई मरतबा मिले। हम सदर साहब से मिले हैदराबाद में जाकर, औरंगाबाद में कई मरतबा गया और हमने बारहा कहा कि दिल्ली में एक सदर का इंतखाब आप करिए और आप किसी को भी सदर बनाएंगे हम उसके साथ बिल्कुल रहेंगे। आज जनाब डॉक्टर शोएब जामी साहब को बनाया गया है, हम बिल्कुल इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। और जो लोग इनकी मुखालिफत कर रहे हैं, हम उनसे ये पूछना चाहते हैं उन्होंने किस स्थिति पर एमआईएम के लिए दिल्ली में काम करा या पूरे हिंदुस्तान में काम करा है। हम मुखालिफतों से डरने वाले लोग नहीं हैं, हम मुखालिफत के अंदर से रास्ता पैदा करते हैं, हम वो लोग हैं। और हम इंशाअल्लाह एमआईएम को रोड से उठाकर आसमान तक ले जाएंगे और दिल्ली का एक एक कार्यकर्ता
शुएब जामी साहब के साथ, हमारे सदर साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा और हमें उम्मीद है कि सदर साहब हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, क्योंकि जितने दिल्ली के पुराने कार्यकर्ता हैं सब लोग इनके साथ हैं आज। और हम लोग बिल्कुल दिल से जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का, जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब का और हमारे प्रभारी जनाब इम्तियाज़ जलील साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर की जो हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली के अंदर से कोहे नूर जैसा एक हीरा ढूंढा और वो हीरा जो है हमारे सर के ऊपर उन्होंने लगा दिया और हम उस हीरे की हिफाजत करेंगे। और इनके अपने सदर साहब की क़ियादत के अंदर हम लोकसभा चुनाव की भी लड़ने की तैयारी करेंगे और इंशाअल्लाह असद साहब से अगर इजाज़त मिली लोकसभा भी लड़ेंगे और विधानसभा के अंदर इंशाअल्लाह 5 सीटें भी निकालेंगे इंशाअल्लाह। अब ये है कि हमारे कार्यकर्ताओं के पास इतनी एक पावर है, उनके पास एक डेमोक्रेसी में मैं ये चाहता हूँ कि डेमोक्रेसी में हर कार्यकर्ता अपने आप को ये फील करे कि उसके पास भी पावर है। हमारा हर कार्यकर्ता सदर है, आप समझ गए मेरी बात। हमारा हर कार्यकर्ता जो है अपनी तमाम कुर्बानियों के साथ मजलिस को जो है दिल्ली के पटल पर जो है एक बड़े स्तर पर लेकर के आएगा। और आप कभी भी ये मत समझिए कि आलोचना और ये इसका जवाब हमारे कार्यकर्ता ही देने के लिए काफ़ी हैं और मीडिया वालों का तो काम ही होता है। आप बस इस बात पे फोकस कीजिए कि हम डेवलपमेंटल पॉलिसी के तहत वी विल embark into the new kind of policy in the state of Delhi and we will took the confidence from every corner of the society। जो हमारे दलित साथी हैं, जो हमारे ओबीसी तबके के भाई हैं, जो मुस्लिम हों चाहे नॉन मुस्लिम, हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। मैंने पहले भी कहा और सदर साहब ने भी दिल्ली के ये पार्लियामेंट के ऐवान में कहा कि हमें गांधी के राम से नफ़रत नहीं है, लेकिन नाथू राम के राम से हमें दिक्कत तो होगी और सबको होनी चाहिए। बस हम तो सबको साथ लेके चलना चाहिए। सदर मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे ख़ासदार, हमारे लिए प्राइड इम्तियाज़ जलील साहब, शेर हिंद अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और तमाम हमारे मजलिस के कारकुनून, तमाम हमारे साथी, इन सब का बेहद शुक्रिया और करम नवाजिश कि अल्लाह ने हमारे सदर साहब की मार्फत से हमें दिल्ली की जो है सदारत एक बड़ी ज़िम्मेदारी के तौर पर दी है। मैं अपने आप को बहुत नाचीज़ समझता हूँ। मेरी शख्सियत मायने नहीं रखती है, लेकिन पार्टी की जो आइडियोलॉजी, जो हमारे सदर साहब की जो आइडियोलॉजी, वो बहुत मायने रखता है। और मैंने हमेशा इस बात को समझा है कि राजनीति बंद कमरों में बैठकर नहीं की जाती। मैं आज आप सबसे वादा करता हूँ और मेरा ये आज़म इरादा है कि हम दिल्ली में मजलिस को सड़क से लेकर कोर्ट तक, संसद तक, नुक्कड़ चौराहों पर, आपके घरों के गलियों के पास हर तरीक़े से हम यहाँ से क़यादत करेंगे। हमारे पास ऑफिस वाली पॉलिटिक्स नहीं होगी। मेरे लिए मेरे कार्यकर्ता, मेरे साथी, मेरे भाई, मेरे दोस्त, चाहे वो मेरे आलोचक हों, चाहे वो मेरे समर्थक हों, चाहे हमारे बुज़ुर्ग साथी हों, चाहे नौजवान साथी हों, पुराने साथी हों या नए साथी हों, उन सब का खैर मकदम। पिछले कुछ दिनों में पार्टी की जो है वो क़यादत यहाँ नहीं थी। मैं समझता हूँ हमारे साथियों में मायूसी थी, लेकिन बिल्कुल मायूस होने की ज़रूरत है। मायूसी कुफ्र है और इस बात को समझना है कि आने वाले वक्त में हम इंशाअल्लाह दिल्ली की मजलिस की सियासत को उस सतह पे लेके जाएंगे कि हमारे नुमाइंदे दिल्ली के विधानसभा में होंगे इंशाअल्लाह। ये हम आज़म इरादा करते हैं अपने साथियों के साथ इंशाअल्लाह। और बहुत जल्द हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर के पार्टी की जो डेवलपमेंटल प्लान है दिल्ली के आवाम के लिए, जो हमारी प्लान है, जो डेवलपमेंट्स को लेकर, काम को लेकर, हमारे लोगों पे जहाँ जहाँ जुल्म ज़्यादती हुई हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हो, पुलिस लेवल पे हो, हम उन सब के मसलों को निवारण के लिए हम एक टीम बना रहे हैं। हमारे पास वकीलों की बड़ी टीम होगी,
सोशल एक्टिविस्ट की बड़ी टीम होगी। जहां माली मदद की ज़रूरत होगी माली मदद की जाएगी, जहां कानूनी मदद की ज़रूरत होगी कानूनी मदद की जाएगी।